हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट हिंदी में इसे कहते हैं हम वर्गमूल, जबकि ये जो सिंबल में लिखा जाता है वो इस तरीके से सिंबल में लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये एक लगा हुआ है निशान, कहने मतलब चम्मच सा डिजाइन है। अगर इस चम्मच में कुछ भी ना लिखो ना तो इसका मतलब होता है वर्गमूल या स्क्वायर रूट। अगर इस चम्मच में मैं 2 भी लिख दूं ना तब भी इसका अर्थ क्या रहने वाला है? स्क्वायर रूट ही। तो आज स्क्वायर रूट मात्र 5 मिनट में आप सीख जाओगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते होगे तो आप। तो सबसे पहले मैंने 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर मैंने लिखी दिए हैं क्योंकि ये चीज़ अभी काम आने वाली है। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम आपको 40 तक स्क्वायर याद रहने जरूरी है। 40 तक ना मानो तो कम से कम 30 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है और कैलकुलेशन के पार्ट में ये आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आप बात कर रहे हैं। मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, बस इस पर ध्यान देना। तो भाई आपने देखा होगा जैसे मैंने रेड जो निशान लगा रखे हैं उसका अर्थ क्या है। तो समझ में यह आया जब आप 1 का स्क्वायर करोगे और ये जो रेड जो निशान लगा रखा है कि ये खाली मैंने यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट हिंदी में कहते हैं इसे इकाई का अंक, कहने का मतलब लास्ट का जो अंक होता है उसे कहते हैं यूनिट डिजिट। तो 1 का जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 लिखा मिले तो उसका जब स्क्वायर करते हो तो लास्ट में इकाई का अंक आपको क्या मिला? 1 मिला। इसी तरीके से अगर 2 पे स्क्वायर किया मैंने तो क्या मिला आपको? लास्ट डिजिट 4। इसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर किया तो मुझे लास्ट जो इकाई का अंक मिला वो क्या मिला भाई? 9। 4 का स्क्वायर किया तो इकाई का जो अंक, मैं खाली इकाई की बात कर रहा हूं, मैं 4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है लेकिन मैं खाली इकाई की बात कर रहा हूं कि 4 का जो स्क्वायर है वो कितना है भाई? 16 है। लेकिन जब इकाई की बात आई तो कितना मिला मुझे? केवल 6। तो 5 का जब मैंने किया तो क्या मिला? 5। 6 का किया तो 6। समझ में नहीं आ रहा? 4 में भी 6 मिल रहा है और 6 में भी 6। इस बात पे भी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। 7 का करते हैं तो 9। देखो 3 में भी 9 और 7 में भी 9। 8 का किया तो कितना मिला भाई? 4। 9 का किया तो क्या मिला? 1 और लास्ट में मिला 10। तो कहने का मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 हो उसका लास्ट जो इकाई का अंक मिला वो भी क्या मिला मुझे? मैंने 0। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो यही कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन में यूनिट डिजिट मतलब कि जब आप स्क्वायर करते हो तो उस स्क्वायर में जो लास्ट इकाई का अंक होता है, जब आप 1 का स्क्वायर को किसी भी संख्या ले लो, कितनी बड़ी संख्या, उसमें यदि लास्ट में 1 लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट का मतलब ही क्या होता है? लास्ट का अंक या फिर इकाई का अंक। तो आप किसी भी संख्या के लास्ट में 1 लिखा मिले, ये एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हो। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 31, तो 31 लास्ट में 1 है तो इसका लास्ट में जो आंसर आया वो क्या आया? 1 मिला। देखो आंसर के रूप में क्या मिला? 1 मिला। इसी तरीके से अगर आप 9 का कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखते हो, ये रहा, तो लास्ट में क्या आया? आंसर के रूप में 1 आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में क्या लिखा मिले? आपको 1 लिखा मिले, या किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 9 लिखा मिले तो ये बात तो पक्का है उसका जो आंसर आने वाला है वो लास्ट में क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करें या फिर हम 8 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। पहले का अंक चाहे कुछ भी हो लेकिन हम कर रहे हैं लास्ट इकाई के अंक की बात। इसी तरीके से हम कर रहे हैं जब 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा भाई? 9 मिलेगा। या फिर हम 4 का स्क्वायर करें या फिर हम 6 का स्क्वायर करें तो इकाई का जो अंक हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? 6 मिलेगा। और 5 सदाबहार है, 5 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक भी क्या मिलेगा? 5। कहने वाला 5 में ही अपना रंग बदल रहा है। 0 है, 0 भी सदाबहार है, 0 भी अपनी जगह 0 में ही काम कर रहा है। तो एक बात समझ में आई। और देखो इनका यदि कॉन्सेप्ट यदि ऐसा बन ही रहा है तो इन चीजों को याद करना भी ज्यादा कठिन नहीं है। क्यों? 1 और 9 10। अगर आपको पता चल गया कि 1 के में कितना आ रहा है? 1, तो आप देखो कि इसका 10 जब बनाएंगे तो क्या होगा? दूसरा यूनिट 9, कि या तो 1 आएगा तब 9 1 आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा। यहां पे देखो अगर आपको पहचान लिया कि 2 में जब आप स्क्वायर करते हो तो 4 आता है तो दूसरा जो अंक होगा वो क्या होगा? 8 में। इसी तरीके से 3 में, और ये होगा भाई यहाँ 9 की जगह होगा भाई यहाँ पे 7।
यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख रखा था, लेकिन जब 3 का स्क्वायर करोगे या फिर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे इकाई अंक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 9। तो कहने का मतलब 1 और 9 10 होते हैं, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। कहने का मतलब मेरा यही है इसका समझाने का, अगर आप याद करना चाहो कि जब आपको पता चली जाए कि 2 के स्क्वायर, जब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 मिलता है, तो दूसरा जो बनेगा वो किस में 4 बन सकता है, तो वो बन सकता है 8 में, क्योंकि 2 और 8 10। आपको पता चल गया कि 4 के जब स्क्वायर करते हो तो 6 मिलता है, तो दूसरा ऐसा कौन सा अंक होगा जिसमें आपको 6 मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 6 का, क्योंकि 6 4 और 6 10। बस ये बातें यहां दिखती। अब एक बात समझ में आई, क्या जो संख्या होती है, आपने मोबाइल चलाया होगा कीबोर्ड वाला, या आप लैपटॉप के कीबोर्ड में देख लेना, संख्या लिखी होती है 1 से 10 तक। कहने का मतलब जब संख्या का निर्माण होता है तो 0 से लेकर 1 से 9 तक पूरी संख्या लिखी होती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ही संख्या है और कुछ संख्या नहीं। वो ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए ऐसा हुआ कि जो कंप्लीट जो पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उनके इकाई अंक ये होता है, और बाकी जो संख्या बची उनमें इकाई अंक वो पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? संख्या तो काफी कुछ हो सकती है, लेकिन हम ये अनुमान से बता सकते हैं कि लास्ट के इकाई अंक देखते हुए हम बता सकते हैं ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। कैसे? आपने देखा होगा 1 तो आ गया तो 2 हमारे पास नहीं आया, हमने 2 को नोट कर लिया कि यह संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकती। और क्या आ गया भाई? 3 भी नहीं है इसमें, 3 भी लिख लिया हमने। और देखो 7 कहीं दिखाई दिया, 1 दिख गया, 2 नहीं दिखा तो हमने लिख दिया। रही बात 3 भी नहीं दिखा इसमें, 3 हमने लिख दिया। 4 दिख गया, 4 नहीं लिखा हमने। 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 लिख दो। आगे देखते हैं 8 भी नहीं तो 8 भी लिख दो। 9 दिख गया, 10 में आपको 0 मिल गई। तो कहने का मतलब हम बता सकते हैं कि कभी भी जब भी आप स्क्वायर रूट निकालो तो कभी भी स्क्वायर रूट में आप देखते के साथ बता सकते हो नोट, किसी भी संख्या में स्क्वायर रूट में न तो 2 हो सकता, न 3 हो सकता है, न 7 हो सकता है, न 8 हो सकता है। यह संख्या कभी भी वर्गमूल में इकाई अंक नहीं हो सकती। कैसे? अगर मैं अभी आपसे पूछूं बताइए ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप तुरंत देखते के साथ कह सकते हो सर ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है भाई? 2। ठीक है। अब जो ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, इन एग्जाम्पल के जरिए हम मैं आपको बता रहा हूं कैसे चुटकियों में आप स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो देखो अब अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसकी पूरी मदद मिलेगी अपने को। तो सबसे पहले आप देखा होगा जब स्क्वायर करते हैं तो किसी भी संख्या को 2 बार क्यों ना करते हैं तो स्क्वायर रूट में हमेशा 2 के जोड़े रहते हैं। तो 2 के जोड़े, ये 2 के जोड़े बना लिए, बाकी सबसे पहले आप 2 का जोड़ा बना लीजिए और बाकी जो संख्या बची आप उसको ऐसे जैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है इकाईकांक यहां पे क्या है। क्या देखना है यहां पे? खाली इकाईकांक। तो इकाईकांक क्या है भाई? 9। तो 9 किस किस से प्राप्त हो सकता है? अभी बात चल रही थी ना 9 किस किस से प्राप्त हो सकता है। तो आप देखेंगे या तो 3 से आपको इकाईकांक मिलेगा। अब देखो आपको 3 मिलेगा, तो दूसरा कौन सा ऐसा अंक है जिससे आपको 9 मिलेगा? तो कौन सा अंक होगा भाई? 3 तो मिल गया। तो मैंने बताया था जब दोनों का योग कितना होता है? 10। तो अगर एक 3 मिल गया मुझे तो दूसरा कौन सा होने वाला है? 7। देखो या तो 3 में होगा या फिर 7 में, किसी भी संख्या का या तो 3 का स्क्वायर करो या 7 का स्क्वायर करो तभी जाके यहां पे 9 बन के आया होगा। तो मैंने यहां पे लिख लिया 3 भी लिख लिया और यहां पे भी क्या लिख लिया मैंने? 7 भी लिख लिया। अब रही बात आंसर, तो अभी 3 और 7 ही थोड़े रहने वाले, सवाल अभी बहुत बड़ा है। तो आगे देखते हैं। जैसे मुझे यहां पे एक अंक मिल जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ वर्गमूल में 2 के जोड़े होते हैं, तो इसका मतलब 2 अंकों की यहां पे कहानी खत्म हो गई। कहने का मतलब इन 2 अंकों का यहां पे कोई महत्व नहीं रहा, एक अंक मिलते के साथ। अब बचा यहां पे 151। अब 151 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेनी है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? देखो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या ही है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 23 का स्क्वायर 529, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या ही है। और 151 से ठीक छोटे से होनी चाहिए, बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो 151 से ठीक छोटी, आप देखो 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। तो 13 का 169 ज्यादा चला जाएगा, तो 12 का 144, ठीक है, क्योंकि इससे ठीक छोटा है।
तो मैं लिख देता हूं यहां पे 12। अब मुझे ये नहीं पता ना आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये भी, तो दोनों के सामने आप क्या लिख दो 12। पहला काम क्या था, इकाई अंक। देखो इकाई अंक हमने देखा क्या मिला हमें, 9 मिला। 9 मिला तो किस किस से मिलकर बना होगा 9, या तो 3 से बना होगा या 7 से बना होगा। बचा दूसरा काम, हमने क्या किया, संख्या बची 151। तो 151 के लिए हमें क्या देखना है, इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इससे ठीक छोटी हमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिली, 12 का स्क्वायर। ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, ना कि उसका रिजल्ट लेना है। तो संख्या क्या मिली 12, तो 12 का स्क्वायर क्या मिला हमें 144। 13 क्यों नहीं ली, क्योंकि 13 ज्यादा जा रही थी, 13 169 थी। तो अब देखना या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। ये मैं कैसे कन्फर्म करूं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 12 आपने लिखा था इसको ठीक अगली संख्या से गुना करो। आप 12 को क्या करो, ठीक अगली संख्या से गुना। तो मैं 12 गुना यदि 13 करता हूं तो भाई एक तरीका तो यह है 13 के टेबल होनी चाहिए, या फिर मैंने ये बात शुरू में कही दी कि आप कम से कम 40 तक स्क्वायर याद कर लो। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, आप क्यों ने 12 को 13 बार गुना करोगे, तो मैं 12 की पावर 2 करता हूं तो 144 आ ही जाएगा। तो बचा एक बार और 12, तो मैं कह सकता हूं कि 12 का स्क्वायर जो होता है 144, प्लस में मैं इसमें 12 और जोड़ देता हूं तो कितना बना 156। कितना है 156। कब 12 गुना जब 13 करेंगे तो रिजल्ट जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 156। ये 156 किसमें काम आएगा, ये 156 इसमें काम आएगा कि ये जो संख्या है 156 है, इसकी तुलना इससे करवाना है कि 156 से ये जो संख्या है छोटी है या बड़ी। किससे तुलना करवाना है, जो संख्या आपने गुना की है। तो 156 आया और 156 से इस संख्या की तुलना करवाना है कि 156 से ठीक छोटी है बड़ी। तो कौन सी है भाई, ये छोटी है। 151 क्या है भाई, छोटा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, छोटे वाला ही। ठीक है, ये सब आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा 123। अब रही 12 81 64 वाला अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो अगला एग्जाम्पल में भाई लास्ट इकाई का जो अंक की अभी हम बात करेंगे, तो इकाई का अंक 4 कब कब आ सकता है। देखो यहाँ पे या तो आप 2 का स्क्वायर करो या फिर आप 8 का स्क्वायर करो, तभी आपको मिलेगा। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 और यहां पे हमने लिख दिया 8। जैसे आपको एक अंक मिल जाता है तो 2 अंकों की कहानी खत्म। ये लो, ठीक है। अब बचा 1281। अब 1281 है तो इससे ठीक छोटी, तो 35 का होगा 1225, 36 का होगा 1296। तो 36 का ज्यादा गया तो हमें अब क्या लेना है 35 का 1296। तो 35 आप यहां पे भी लिख दो और 35 आप यहां पे भी लिख दो। अब आंसर कैसे पहचाने, कौन सा पहला सही है या दूसरा सही है, क्योंकि 352 भी और 358 भी है। तो करना क्या है, हमें 35 से ठीक अगली संख्या से गुना करना है। तो 35 गुना 36 करेंगे तो अपना जो तरीका रहने वाला है, आप 35 की पावर 2 करें। तो 35 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 1225, प्लस में इसमें क्या जोड़ दो 35 और जोड़ दो, तो क्या है भाई 1260। तो 1260 से ये संख्या आप देखो ये बड़ी है या छोटी, तो आपको दिख रहा होगा वो संख्या बड़ी है। तो आपका बड़ा वाला ही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई 56 25। तो 5 है भाई किस किस में मिलता है, 5 में मिलता है, सदाबहार है, लिखा हुआ है कि 5 है वो किस में रहेगा 5 में रहेगा। तो 2 अंकों की कहानी खत्म। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो हम इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 8 का कितना होगा भाई 64, ज्यादा गया 7 का कितना होगा 49। तो हमारा आंसर और 75 का 75 इसका आंसर रह जाएगा। अगला देखते हैं भाई 15625 कि आपको लग रहा होगा इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि 5 5 में रहने वाला है। आगे देख रहे हैं ये भी 5 5 में रहेगा, 2 अंकों की कहानी खत्म। अब 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 12 का कितना होता है 144, आप बोर्ड पे देख सकते हो। 13 का कितना होगा 169, ज्यादा गया तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है खाली 12। तो आंसर भी क्या रहने वाला है 125 ही। आगे देखते हैं भाई 51 84 किस किस का वर्गमूल हो सकता है। सबसे पहले 4 देखते के साथ समझ में आया, या तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का होगा। जैसे आपको एक अंक मिल जाता है 2 अंकों की यहाँ पे कहानी खत्म। बचा 51 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 5 का कितना होगा 25, 8 का 6 का कितना हो जाएगा 36 और 7 का 49। 7 का कितना रहेगा भाई
49 और 8 का चला जाएगा ज्यादा तो आप यहाँ पे भी 7 लिखो भाई और यहाँ पे भी 7। 7 से अगली संख्या से इसे गुना कर दो। 7 से अगली संख्या क्या होगी भाई 8, तो 8 2 7 56। ये तो वर्बली कर ही सकते हैं। तो 56 से ये संख्या छोटी है बड़ी, 56 से ठीक छोटी है ना, तो आपका छोटा वाला ही आंसर होगा। आगे देख रहे हैं भाई 31 68 4। इसमें क्या है भाई 4 है, किस किस से बना होगा, या तो 2 से बना होगा या फिर 8 से बना होगा। ठीक है, तो जैसे अंक एक अंक मिल जाता है तो अपने 2 अंकों की कहानी खत्म हो जाती है। देखो बचा क्या 316, तो 316 तो 12 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 144, बहुत ज्यादा जाएगा तो समथिंग 18 का ले ले, तो 18 का कितना होगा भाई 324, ज्यादा गया। आप लोगे 17 का, 17 कितना होता है 289, तो 17 यहां पे भी लिखो और 17 यहां पे भी लिखो। अब 17 से ठीक अगली संख्या क्या होती है 18, तो 17 को 18 से यदि गुना करोगे तो 17 का जो स्क्वायर होगा वो 289 प्लस में 17 और जोड़ दो, तो 9 7 16, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो 306 से ये संख्या बड़ी है छोटी, 306 से बता रहा हूं मैं, तो 306 से क्या है भाई ये बड़ी, तो आपका क्या होगा बड़ा वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो आ रहा है 46 24, तो वही 4 की बात, तो किस किस से बनेगा, या तो 2 से बनेगा या फिर 8 से बनेगा। जैसे एक अंक हमें मिल जाता है तो 2 अंकों की कहानी खत्म। बचे क्या 46, तो 46 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 8 का कितना होगा 64, बहुत ज्यादा गई। 5 का 25, 7 का 49, ज्यादा गया तो आप क्या लोगे 6, तो 6 आप क्योंकि 6 का कितना होता है भाई 36 और 7 का कितना हो जाएगा 49, तो आप 6 यहां पे भी रखो। 6 को अगली संख्या से गुना करो, 6 से अगली संख्या क्या आएगी 7, 6 को 7 से यदि गुना करोगे कितना आ गया 42, और 42 देखो 42 से 46 बड़ा या छोटा, तो बड़ा, तो आपका बड़ा वाला ही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो 17 30 56, 17 30 56, तो देखो 6 किस किस से बनेगा भाई, या तो 4 से बनेगा या 6 से बनेगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 4 का जब स्क्वायर करोगे तो ही 6 आपको मिलेगा, या फिर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो ही आपको 6 मिलेगा। तो इसी के साथ 2 अंकों की कहानी खत्म। अब देख रहा है 1730, 1730 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो हमने जब वर्गमूल लिखे हैं तो 41 का लिखा हुआ है 1681, लेकिन 40 का कितना होता है भाई 1600, और 17 का कितना हो जाएगा 17 का नहीं 42 का हो जाएगा 1764, तो 42 का 1764 ज्यादा जाएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 40 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 40 यहाँ पे भी 40। 40 से ठीक अगली संख्या कितना होगी 41, तो 41 से यदि 4 से गुणा करोगे, 41 को किससे गुणा करोगे आप 40 से, क्योंकि 40 से अगली संख्या क्या आएगी 41, तो इसको गुणा करोगे तो 0 को 0, 4 का 4, 4 चौका 16, कहने का मतलब 1640 हमें मिली। तो 1640 से संख्या बड़ी है छोटी, तो बड़ी, तो आपका आंसर क्या रहेगा 406, क्योंकि 404 और 406 दोनों में बड़ा कौन है 406।